मौजूदा निज़ाम चलाने के अलावा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ का मरी में पार्टी के सेनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी निज़ाम को कोई खतरा नहीं, अगर निज़ाम को ना चलने दिया गया तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन, माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी आ रही है। मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील, वज़ीर-ए-आज़म सरबराही करेंगे। चारों वज़रा आला अराकीन। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 156 के तहत काउंसिल तश्कील दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसाक़दार ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल भी मेंबर होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का पहला इजलास बजट के फौरी बाद मुतवक्के। इनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है, इनके पास तो ताकत ही नहीं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर तनकीद के वक्त हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब पूरी पढ़ ली। अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया। जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, ट्वीट को ऑन करता हूँ, लेकिन इसके साथ जो वीडियो लगाई गई वो मैंने नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूँगा। ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूँ, सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो। चूंचू और शिकायत नहीं करता, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगा हुआ है। मेरे सेल में वॉशरूम नहीं है, नहाने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए। इनके खाने भी बाहर से आते थे, मर्जी की मुलाकातें करते थे। मुझे आधा घंटा वकला के साथ, 20 मिनट फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात पर विफाकी हुकूमतें दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराईं। हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी, तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम। मुलाकातियों की फहरिस्त भी जमा कराई गई। बानी पीटीआई को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मामला पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई को जेल मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्या जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन, वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है? जो बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं? अडियाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत वज़ीर आला पंजाब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की शाह महमूद कुरैशी से तीसरी मरतबा तफ्तीश 3.5 घंटे जारी रही। शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तफ्तीश के दौरान साबिक वज़ीर ख़ारजा ने पुलिस टीम से मुकम्मल ताउन किया, तमाम सवालात के जवाबात दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के तीनों बेटों और भतीजे समेत 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में 4 ड्राइवर भी शामिल। 5 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले लीं। सरदार तनवीर इलियास के बेटों पर संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। कार्रवाई मारगिला पुलिस ने की। कराची में गार्ड्स बेलगाम, एक हफ्ते के दौरान गार्ड ने दूसरा कत्ल कर दिया। नॉर्थ कराची में गार्ड ने कचरा उठाने वाले बच्चे को गोली मार दी। जख्मी बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। गार्ड की शनाख्त रमजान के नाम से हुई है। गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त समद के नाम से हुई है। 2 रोज कबल भी सरीना मॉल में वीडियो बनाते हुए टिकटॉकर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पाकिस्तानी तलबा बरतानिया में गैर महफूज। लंदन के नवाही इलाके में घर के अंदर मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर छुरियों से हमला। 7 में से 5 तलबा जख्मी। मुबैना तौर पर 3 तलबा का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 2 का पंजाब से है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तलबा शदीद जख्मी। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी।
सिंध असेंबली में ओपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर ताक कर वार। वक्फा सवालात के दौरान एमक्यूएम अरकान का शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर दाखिला को बता दिया जाए अजमल पहाड़ी 1 साल से जमानत पर बाहर है। बिल्किस मुख्तियार ने कहा कि रहमान डकैत उज़ैर बलोच लोगों के सरों से फुटबॉल खेलते थे। एमक्यूएम अरकान का ऐवान में खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने कहा, क्या बोरी बंद लाशें पीपल्स पार्टी बंद कराने में कामयाब हो गई? वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा कि बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद कर दी। अमन अमान की जिम्मेदारी जिन पर है वो कायम करने में नाकाम हुए ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची के शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम सिंध के शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं तो हमारी ज़ुबान बंद की जाती है। ये लोग असेंबली में शहर के लोगों की बात नहीं करने देते। स्ट्रीट क्राइम्स के मामले पर हम सिंध हुकूमत को याद दहानी कराते रहेंगे। एमक्यूएम ने सियासत चमकाने की कोशिश की। शर्जील मेमन का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा, एमक्यूएम चाहती है लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत की जाए। सबको पता है कराची में बोरी बंद लाशें कौन देता था। एमक्यूएम जानबूझकर अमन अमान का माहौल ख़राब कर रही है। एमक्यूएम वाले पहले शोला बयानी करते हैं, बाद में मुआज़रत करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। एमक्यूएम की सियासत और मैंडेट किसी से छुपा नहीं। निगरान हुकूमत ख़त्म होने के बाद टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के वाक़यात में कमी हुई। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा कि इलेक्ट्रिक में 2109 फीडर्स मौजूद, 1502 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। हाई लॉस फीडर पर 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने कहा, कराची करबला बना हुआ है, मसला सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। जो बिल देते हैं इनका क्या कसूर है? सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। हम तो मुज़ाकरात और अफ़हाम तफ़हीम के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी सोच है मुल्क को मुश्किल से निकालना है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कहा, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। अली अमीन गंडापू ने ज़बरदस्ती पेशावर वाबडा ऑफिस पर धावा बोला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अली अमीन गंडापू ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। जजेस ने सियासी कमेंट दिए। जजेस को चाहिए कानून के तकाजे पूरे करें और फैसला दें। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से डायलॉग नहीं होंगे। स्टैब्लिशमेंट ना चाहती तो ये कभी हुकूमत में आ ही नहीं सकते थे। इनके पास तजवीज़ लेकर जाएंगे तो ये इन्हीं से पूछेंगे कि क्या करें। इदारे आईनी हुदूद में काम करें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। कुछ इदारे कानून से मावरा किरदार अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई के साथ रहा, सियासत भी इनसे सीखी। फैसल वाबडा कहते हैं, रऊफ हसन जजेस के बारे में जो कहते रहे सबको पता है। अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीकों का हिस्सा बने और इसे आज़ाद कराया। आज भी अदलिया के सामने पेश होते हैं। इदारा मेरी ज़ात से बड़ा, इसकी इज्जत करते हैं। थड़े पर बैठे शख्स से भी मुआफ़ी मांग सकता हूँ। बानी पीटीआई से एक्स हैंडल पर रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर बारे FIA की तफ्तीश। FIA टीम ने कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 1 घंटा तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से वकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात। तफ्तीश के आगाज़ पर FIA टीम ने बानी पीटीआई और चेयरमैन को एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो भी दिखाई। बानी पीटीआई वकला चौधरी ज़हीर, इंतज़ार पंचौदा की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई के वकला ने नए जज की तैनाती पर एतराज़ उठा दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश हुए। वकला सफाई का अपने दलाल में कहना था वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुकम्मल नहीं। एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के मुकदमात नहीं सुन सकता। जज ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 11 जून को सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई के इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्तों पर 11 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 3 दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जिलहज का चांद नजर आया। ईद उल अजहा बरोज़ पीर 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास में स्पार्को, मजहबी उमूर, महकमा मौसमियात समेत दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा हफ्ता 15 जून जबकि ईद उल अजहा इतवार 16 जून को होगी। डिसीट करने के खिलाफ अपील में कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई ने नोटिस वसूल करने से इनकार किया। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया मैं टीवी नहीं देखता, मेरा कासिम सूरी से कोई राबता नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत जुलाई में रखेंगे। अदालती हुक्म में आइंदा तारीख मुकर्रर कर देंगे। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। सेनेट में अपोजिशन अरकान का एहतजाज शोर शराबा। इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ का पलवशा खान के इजलास की सदारत करने पर एतराज़। अरकान ने कहा अफसोसनाक है डिप्टी चेयरमैन ऐवान में बैठे हैं और पलवशा खान इजलास की सदारत कर रही हैं। शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाए। शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान ने कहा चेयरमैन का इख्तियार है वो किसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। आपकी बदतमीजी की वजह से यहाँ से नहीं जाने वाली। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये क्या जमहूरियत की अक्कासी है? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों पर पर्चे हुए हैं। हमारे साथी रिहा हो रहे हैं और इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे FIA से नोटिस आया। ये कैसे हमें लेटर लिख सकते हैं? ये कोई अकल के अंधे हैं। कल हुकूमत ने बानी PTI के सेल की तस्वीरें दिखाएं। बुशरा बीबी के पास कोई सहूलियात नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ऑयल स्पीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपये सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पहला फेज़ 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर खुसूसी इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला। इलाके में आराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। कराची में बिजली सारिफीन को जोरदार झटका। बिजली 9 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। बिजली 9 माह के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जून में 2 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूली किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं
होगा। मौजूदा हुकूमत PTI के बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम की मौतरफ आइंदा माली साल में मंसूबा जारी रखने का फैसला। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के बजट में 300% से ज़्यादा का इजाफा तजवीज़। प्रोग्राम के लिए 15 अरब 62 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए थे। पश्तून बेल्ट के मामले को असेंबली में कोई संजीदा नहीं ले रहा। चमन के लोगों से मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इस वक्त पश्तून बेल्ट सरापा एहतजाज है क्योंकि कारोबार बंद है। चमन में जो कुछ हो रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें बंदूक नहीं, बच्चों के लिए कलम, किताब और रोजगार चाहिए। चमन में गुज़िश्ता रोज धरने पर फायरिंग से 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चौधरी तनवीर की हरासा करने से रोकते हुए SHO थाना सिविल लाइंस को मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटीशन निपटा दी है। दौरान समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। मैं तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील करने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DG, ISI और दीगर भी पेश हों। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। इदारे अपनी हुदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया। पंजाब में नन्हे मासूमों पर खसरे के वार जारी। लाहौर में 1, मुल्तान में खसरे से 3 बच्चे दम तोड़ गए। सुबह भर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में खसरा की तस्दीक शुदा 3460 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सुबह भर से खसरा के 268 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 39, गुजरांवाला से 10, शेखुपुरा से 27, बहावलपुर विहाड़ी से 26 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए।